हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 3। तो पाठ नंबर 3 पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 3 पर। 3 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 3। तो अब पेज नंबर 3 पर आने के बाद आप मुझे यह चित्र देखकर बताइए कि आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है। जी हाँ, हमें कुछ अक्षर दिखाई दे रहे हैं, कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं और कुछ वाक्य दिखाई दे रहे हैं। साथ में हमें एक ऊंट दिखाई दे रहा है। तो ऊंट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऊंट को इंग्लिश में कैमल बोलते हैं। तो ऊंट को देखकर बताइए कि ऊंट का रंग कैसा है। जी हाँ, ऊंट का रंग है भूरा। ऊंट की आँख का रंग कैसा है? तो ऊंट की आँख और पूंछ का रंग काला है। तो यह ऊंट खड़ा हुआ है या फिर बैठा हुआ है? जी हाँ, यह ऊंट खड़ा है। तो अब यह देखकर बताइए कि ऊंट के कितने पैर हैं? तो ऊंट के 4 पैर हैं। तो आपको ऊंट की पीठ पर कितने कुबड़ दिखाई दे रहे हैं? जी हाँ, तो हमें ऊंट की पीठ पर एक कुबड़ दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो अब हमने देखा कि कुछ अक्षर दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं, साथ ही कुछ वाक्य दिए गए हैं और एक ऊंट का चित्र दिया गया है। तो अब हम अपना पाठ नंबर 3 पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं हमें ऊंट के बारे में क्या क्या पढ़ना है। तो हमारे पाठ नंबर 3 का नाम है एक ऊंट, क्योंकि हमारी फोटो में क्या है? एक ऊंट है। तो यानी हमारे पाठ का नाम भी हो गया कि केवल एक ऊंट। तो अब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर लिखा गया है, आइए पढ़ें और लिखें। तो हमें कुछ पढ़ना है और कुछ लिखना है, जैसे कि हमने पहले के पाठ नंबर 1 और 2 में किया था। अगर किसी ने वह नहीं देखा है तो आप पहले पाठ 1 और 2 को देखें, तभी आपको आगे आने वाले पाठ समझ आएंगे। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, एक ऊंट था, ऊंट कभी उठता, ऊंट कभी बैठता, उठता बैठता, उठता बैठता, ऊंट बस यही करता रहता। यानी इसमें बताया गया है कि एक ऊंट था जो कभी उठता यानी कभी खड़ा हो जाता, कभी बैठता यानी कभी बैठ जाता, उठता और बैठता, उठता और बैठता, ऊंट बस यही करता रहता। जैसे आप अपनी क्लास के अंदर अपने डेस्क पर बैठते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं तो कभी बैठ जाते हैं, आप बार बार खड़े होते हैं, फिर टीचर बोलती है बैठ जाओ। तो ऐसे ही एक ऊंट था, वह भी क्या कर रहा था? बार बार खड़े हो रहा था और बैठ रहा था, यानी उठता और बैठता। तो ऊंट और कोई काम नहीं कर रहा था, वह सिर्फ यही कर रहा था कि वह उठ रहा था और बैठ रहा था। तो ये एक कविता है, मैं इसको एक बार फिर से पढ़ के बताती हूँ। एक ऊंट था, ऊंट कभी उठता, ऊंट कभी बैठता, उठता बैठता, उठता बैठता, ऊंट बस यही करता रहता। तो अब आप मेरे साथ दोहराएंगे। एक ऊंट था, ऊंट कभी उठता, ऊंट कभी बैठता, उठता बैठता, उठता बैठता, ऊंट बस यही करता रहता। तो अब हमने इस कविता को पढ़ लिया है। तो अब हम कुछ लिखने का काम करते हैं। तो हमें क्या लिखना है? तो सबसे पहले हमें अक्षर दिया गया है ऊ। तो ऊ से क्या होता है? उल्लू, क्योंकि यह छोटे वाला ऊ है। तो ऊ से होता है उल्लू। उसके बाद है बड़ा ऊ और उसके ऊपर है चंद्र बिंदु, तो यह बन गया ऊं। तो ऊं से क्या होता है? ऊंट। अगर हम चंद्र बिंदु हटा दें तो हमारे पास बचेगा बड़ा ऊ, यानी बड़े ऊ से ऊन। लेकिन अभी चंद्र बिंदु लगी हुई है तो यह हो गया ऊं।
तो ऊ से होता है ऊंट। उसके बाद है ठ, तो ठ से होता है ठठेरा, और ठ से क्या होता है ठहाके यानी हंसना। उसके बाद है क, तो क से होता है कबूतर, क से होती है कलम। तो हमने इन अक्षर को पहचान लिया है। तो अब हमें इन अक्षर को नीचे लिखना है। तो नीचे लिखने के लिए आप पहले बिंदु पर फेरेंगे और सुंदर सुंदर तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद जैसे ही आपको बिंदु की सहायता से लिखना आ जाएगा तो आप नीचे लिखना शुरू करेंगे। पहले आप लिखेंगे ऊ, उसके बाद उसके बाद ठ, उसके बाद क। तो इस तरीके से आप सुंदर सुंदर तरीके से लिख लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यह देखिए, मैंने यहाँ पर सुंदर सुंदर अलग अलग रंगों की सहायता से ऊ, ठ और क लिख दिया है। तो आप भी ऐसे ही सुंदर सुंदर तरीके से अपनी बुक में लिख लेंगे और इन अक्षर को पहचान कर याद कर लेंगे, ताकि आपको पूरी वर्णमाला अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो यह चित्र किस चीज़ का है? जी हाँ, यह ऊंट का चित्र है। तो यहाँ पर कितने ऊंट दिखाई दे रहे हैं? जी हाँ, यहाँ पर 2 ऊंट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको ऊंट की कितनी कुबड़ दिखाई दे रही है? जी हाँ, हमें यहाँ पर ऊंट की 2 कुबड़ दिखाई दे रही है। यह ऊंट खड़ा हुआ है या फिर बैठा हुआ है? जी हाँ, यह ऊंट बैठा हुआ है। तो ऊपर भी कुछ लिखा गया है। तो ऊपर क्या लिखा गया है? रेगिस्तान का जहाज। तो जैसे आपको पता है, एक जहाज पानी में चलने वाला होता है, एक हवाई जहाज होता है जो हवा में चलता है, लेकिन ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऊंट रेगिस्तान में बहुत ही आसानी से चल सकता है। रेगिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है और बालू रेत होती है, और रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है। तो वहाँ पर हमारे लिए चलना मुश्किल होता है और हमारे पैर मिट्टी यानी रेत के अंदर फंस जाते हैं या फिर धंस जाते हैं। लेकिन ऊंट के पैर लंबे और बड़े होते हैं, इसलिए ऊंट रेत में आसानी से चल सकता है। इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान में सभी आने जाने के लिए ऊंट का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही ऊंट की पीठ पर लादकर अपना सामान भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। साथ ही ऊंट की सहायता से पानी भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है, और ऊंट कम पानी पीकर अधिक समय तक रह सकता है। तो इस तरीके से हमने ऊंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जानी। अगर आपने ऊंट की सवारी की है तो आप मुझे बताइए। तो ऊंट पर बैठने के लिए कुछ इस तरीके से गद्दे लगाकर भी ऊंट को सजाया जाता है। कोई इस तरीके से अपने अपने ऊंट को सजा देते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर, क्योंकि हमें पता लग गया है कि ऊंट खड़े होता है तब कैसा दिखता है और बैठा होता है तब कैसा दिखता है। साथ ही ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो आइए अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर हमें कुछ और जानवर दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे हमने ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधन पढ़े थे कि जल में चलने वाले साधन अलग है, वायु में चलने वाले साधन अलग है और स्थल पर चलने वाले साधन अलग है। ऐसे ही आज हम अलग अलग जानवरों के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि हमारे पाठ का नाम है एक ऊंट।
तो ऊँट क्या होता है? एक जानवर होता है। तो क्या आप ऊँट को पाल सकते हैं या फिर नहीं पाल सकते हैं? जी हाँ, हम ऊँट को पाल सकते हैं। जो राजस्थान के लोग होते हैं वह ऊँट को पालते हैं, लेकिन रेगिस्तान के अलावा और बाकी जगह पर हमें ऊँट कम दिखाई देता है, क्योंकि ऊँट को हम जंगली जानवर मानते हैं। तो अब हम जानते हैं सबसे पहले वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड मतलब जंगली, एनिमल्स मतलब जानवर, यानी जंगली जानवर जो जंगल में रहते हैं। तो सबसे पहले है लायन यानी शेर, उसके बाद है एलिफेंट यानी हाथी, उसके बाद है मंकी यानी बंदर, उसके बाद बैबून यानी लंगूर, उसके बाद बैर यानी भालू, उसके बाद वुल्फ यानी भेड़िया, उसके बाद कैमल यानी ऊँट जिसके बारे में आज हमने पढ़ा, उसके बाद डियर यानी हिरन, उसके बाद टाइगर यानी बाघ, उसके बाद फॉक्स यानी लोमड़ी, उसके बाद शीप यानी भेड़, उसके बाद हयाना यानी लक्कड़ बग्गा। तो जैसे ऊँट रेगिस्तान का जहाज़ होता है, ऐसे ही आप बताइए जंगल का राजा कौन होता है? जी हाँ, जंगल का राजा होता है शेर। ऐसे ही अब आप बताइए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? जी हाँ, तो भारत का राष्ट्रीय पशु है टाइगर यानी बाघ। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। आप वीडियो को रोककर इसे भी याद कर लेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर है पेट एनिमल्स। पेट यानी पालतू, एनिमल्स यानी जानवर, यानी कि पालतू जानवर जिसे हम अपने घर में आसानी से रख सकते हैं और उसका पालन पोषण भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले है डॉग यानी कुत्ता, उसके बाद है बफेलो यानी भैंस, उसके बाद है कैट यानी बिल्ली, उसके बाद है डंकी यानी गधा, उसके बाद है हॉर्स यानी घोड़ा, उसके बाद है काऊ यानी गाय, उसके बाद है रैबिट यानी खरगोश, उसके बाद है पिग यानी सूअर, उसके बाद है डक यानी बत्तख, उसके बाद है गोट यानी बकरी, उसके बाद है शीप यानी भेड़, और उसके बाद है कैमल यानी ऊँट। तो आपने देखा शीप और कैमल पालतू जानवर भी है और जंगली जानवर भी है। तो आज हमने पालतू जानवर के बारे में सीखा और जंगली जानवर के बारे में भी जाना। तो अब आप इस चित्र में एक गाय देख रहे हैं। तो गाय को भारत में क्या कहा जाता है? जी हाँ, गाय को भारत में माता कहा जाता है, यानी गाय हमारी माता है। हमें सभी जीवों की, जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए और गाय की भी रक्षा करनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हमें दिखाई दे रहे हैं कुछ और जानवर, तो इनके बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहले है वाटर एनिमल्स, यानी वाटर यानी पानी, एनिमल्स यानी जानवर। वाटर एनिमल्स यानी जो पानी के अंदर रहते हैं। तो सबसे पहले है फ्रॉग यानी मेंढक, उसके बाद है फिश यानी मछली, उसके बाद है क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, उसके बाद है स्नेल यानी घोंगा, उसके बाद है क्रैब यानी केकड़ा, उसके बाद है ऑक्टोपस यानी अष्टबाहु। अष्टबाहु का मतलब हुआ जिसकी 8 भुजाएं होती है या फिर 8 पैर होते हैं। उसके बाद है बैर यानी भालू,
उसके बाद है ओटर यानी ऊदबिलाव, उसके बाद है हिप्पोपोटामस यानी दरियाई घोड़ा, उसके बाद है श्रिम्प यानी झींगा, उसके बाद है ओस्टर यानी सीप जिसके अंदर से हमें मोती प्राप्त होते हैं, उसके बाद है सील यानी जल व्याघ्र। तो हमने आज एक ऊँट के बारे में जाना, उससे संबंधित एक कविता पढ़ी, उसके बाद हमने जंगली जानवरों के बारे में जाना, पालतू जानवरों के बारे में जाना और पानी में रहने वाले जानवरों के बारे में जाना। तो आप वीडियो को रोककर इन सभी को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।